नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर। जो विनेगर होता है इसका चीफ कंस्टिट्यूएंट क्या है, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विनेगर को किस नाम से, साइंटिफिक नेम उसका क्या है, तो उसको बोला जाता है गाइज एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी हम देखते थे CH3COOH, इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी वाटर आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ। देखिए, जो सी वाटर होता है यानी समुद्री पानी होता है, उसमें कौन सा एलिमेंट या कौन सा मिनरल जो है वो सबसे ज्यादा तौर पे पाया जाता है, तो उसमें होता है गाइस आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इन्वॉल्व्स, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो जब हमारा हड्डी वगैरह टूट जाता है तो प्लास्टर लगाया जाता है, तो वो तुरंत जमता नहीं है, कुछ देर के बाद वो सेट हो जाता है यानी कड़क हो जाता है। तो वो जो सेटिंग होता है उसमें कौन सी रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला समझना होगा। इसका फॉर्मूला क्या है गाइज, यहाँ पे मैं रिएक्शन दिखता हूँ, CuSO4 हाफ ऑफ हेमीहाइड्रेट H2O, हाफ ऑफ H2, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ये बनाया जाता है गाइज जिप्सम से। जो जिप्सम होता है इससे जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, जिसका फार्मूला होता है CuSO4 ट्वाइस H2O। अब इसमें होता है गाइज ट्वाइस H2O, और ये जो होता है ये होता है हाफ ऑफ H2O। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस सेटिंग होता है तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, यानी इसमें सिर्फ फिर से वो हाइड्रेशन होता है, यानी ये डाइहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। देखिए, यहाँ पे डाइहाइड्रेट है यानी दो हाइड्रोजन है, दो वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये वाला कन्वर्जन हो गया हाफ ऑफ हाइड्रेट में। तो फिर से जब प्लास्टर ऑफ पेरिस सेटिंग होता है तो इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का हाइड्रेशन होता है, यानी एडिशन ऑफ जो वाटर होता है इसका एडिशन होता है, और ये डाइहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे आएगा इसका आंसर हाइड्रेशन टू फॉर्म हाइड्रेट। हाइड्रेशन होता है और ये फॉर्म करता है हाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉमन नेम फॉर द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला NaOH। देखिए, कॉमन नेम फॉर द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला NaOH। NaOH को हम क्या बोलते हैं, ये हो गया सोडियम, ये हो गया हाइड्रोक्साइड, यानी हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको ही बोला जाता है कॉस्टिक सोडा, CaUSTIC, कॉस्टिक सोडा, यानी कॉस्टिक सोडा को हम क्या बोलते हैं, NaOH। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रीन कलर सीन इन फायरवर्क्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। देखिए, जो ग्रीन कलर होता है फायरवर्क्स में, ठीक है, फायरवर्क्स में जो ग्रीन कलर पाया जाता है वो किसके प्रेजेंस की वजह से होता है, यानी कौन सा एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो बेरियम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन कलर के लिए। अगर हम गाइज यहाँ पे बात करें, एक हम 2-4 मेटल और लेंगे, कौन कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आप नोट्स बनाते चलिए। सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम से गाइज आता है येलो कलर। ठीक है, वहीं पे अगर हम स्ट्रॉन्टियम की बात करें, स्ट्रॉन्टियम, तो स्ट्रॉन्टियम से आता है रेड कलर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्टियम जो है वो रेड कलर, यानी फायरवर्क में जो रेड कलर आता है वो स्ट्रॉन्टियम की वजह से आता है, येलो कलर जो आता है वो सोडियम की वजह से आता है। और अगर ऑरेंज कलर की हम बात करें तो ये कैल्शियम की वजह से आता है। तो पूछा जा सकता है कि विच, यहाँ पे जो ग्रीन कलर है वहाँ पे आपको ऑरेंज कलर पूछा जा सकता है कि फायरवर्क्स में जो ऑरेंज कलर है वो किसकी वजह से आता है, तो कैल्शियम की वजह से आता है। और एक ब्लू कलर है जो आता है कॉपर की वजह से। तो ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे कलर जो है और ये कौन से एलिमेंट से आते हैं ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने 4-5 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ गाइस कि नोट्स बनाते ज़रूर चलिए। कोई भी किसी का भी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो नोट्स ज़रूर बनाते चलिए। इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटल वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। देखिए, जो मेटल में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो क्यों होता है, क्योंकि गाइस जो भी मेटल होता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से उसमें से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर उसमें से हम बोले तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसी वजह से मेटल में से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होता है। जो मेटल की एक प्रॉपर्टी गाइस कि वो गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो पूछा जाता है कि कौन सा मेटल है वो सबसे बढ़िया गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी मेटल तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ये हम सबको पता है, पर ऐसा कौन सा मेटल है जो सबसे बढ़िया गुड कंडक्टर एंड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो वो है गाइस सिल्वर। पर गाइस सिल्वर है, पर हम सिल्वर के जो वायर्स है वो हम सिल्वर के यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं और महंगा होता है सिल्वर।
इसी वजह से हम उसको यूज़ नहीं करते, तो हम उसकी जगह पे कॉपर यूज़ करते हैं। पर आपको अगर पूछा जाए कि सबसे अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट कौन सा है, तो वो है सिल्वर। उसी के साथ गाइज इलेक्ट्रिक करंट की यहाँ पे बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इसका यूनिट है एम्पियर। और वहीं पे अगर इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट पूछा जाए, इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो वो होता है कूलम्ब्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या, एम्पियर यूनिट, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है, तो कूलम्ब्स, सिल्वर गुड कंडक्टर है, कॉपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इन द एटमॉस्फेयर अल्ट्रावायलेट रेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय, देखिए अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, देखिए एक हमारे यहाँ पे एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। लेयर कौन सी होती है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, उसके बाद होती है आयोनोस्फियर। तो उसमें जो स्ट्रेटोस्फियर लेयर होती है, ठीक है, तो यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट होती है ओजोन, और जिसको हम बोलते हैं ओजोनोस्फियर। अब ओजोन का काम क्या होता है, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रहे हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होते हैं वो ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा घातक होते हैं। यानी उसको स्किन के डिसीज़ और आई के डिसीज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे जो डिसीज़ होता है वो डिसीज़ होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज है ये कौन एब्जॉर्ब करता है, तो ये ओजोन लेयर जो है वो एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब किया जाता है ओजोन लेयर की वजह से। अब गाइज आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये ओजोन का लेयर जो डिप्लीशन हुआ था, ओजोन लेयर डिप्लीशन आपने सुना होगा, तो ये 1986 में सबसे पहले अंटार्कटिका में जो है देखा गया था। ठीक है, अंटार्कटिका में देखा गया था, और इसको फिर सेव करने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, इसका मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, सिर्फ आपको सर्च करना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अलीबाबा ऑनलाइन लर्निंग, आपको पूरी जानकारी उस प्रोटोकॉल के बारे में मिल जाएगी। तो ये कुछ बातें भी आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन सा प्रोटोकॉल, कभी कभी पूछा जा सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वो जो प्रोटोकॉल है वो ओजोन के डिप्लीशन के लिए है, किस साल में सबसे पहले देखा गया ओजोन लेयर। अब गाइज रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, यहाँ पे भी एक सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा गैस जो है वो ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो होता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इसमें से गाइज निकलता है Cl2 जो निकलता है ये सन के कांटेक्ट में आते ही Cl और Cl में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो Cl है ये ओजोन का डिप्लीशन करता है। कैसे करता है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए O3 यानी होता है ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला भी बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3। अब इसके साथ ये Cl जाके कनेक्ट हो जाता है, और ये Cl जो है एक ऑक्सीजन के साथ OCl बनाता है, और उसके बाद बचता है हमारे पास O2। यानी ओजोन का कन्वर्शन किस में हो गया, तो ओजोन का कन्वर्शन हो गया ऑक्सीजन में। ठीक है, अब ये जो OCl है ये फिर से एक ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होता है, और यहाँ पे ये Cl अलग निकल जाता है, और ये O यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है और बनाता है ट्वाइस O2। तो ये जो Cl, तो इसका भी कन्वर्शन इसमें ऑक्सीजन में कर दिया। तो ओजोन डिप्लीशन में क्या होता है, ओजोन का कन्वर्शन ऑक्सीजन में होता है, और जो Cl है वो फिर से बाहर निकल जाता है, और ये फिर से ओजोन का जो है वो डिप्लीशन करता रहता है। तो एक Cl मॉलिक्यूल करोड़ों ओजोन मॉलिक्यूल का जो है वो डिप्लीशन करता है। ये निकलता किससे है, CFC। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, जो ACs होते हैं, मोस्ट जो CFC प्रोड्यूसर होते हैं, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इससे निकलता है। तो ये कुछ बातें हमने डिस्कस की गाइस ओजोन डिप्लीशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग द बुलेट प्रूफ जैकेट। देखिए जो आर्मी वगैरह में लोग होते हैं जहाँ पे बुलेट प्रूफ जैकेट है, या बहुत जगह पे बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं जिसपे गोली का कोई असर नहीं होता, तो वो कौन से सब्सटेंस से बना, कौन से मटेरियल से बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है गाइस केवलर से। केवलर है, और दूसरा एक सब्सटेंस है जिसको हम बोलते हैं लेक्सान। ठीक है, केवलर या लेक्सान से जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो केवलर है गाइस, इसका इस्तेमाल जो है वो जो साइकिल वगैरह के टायर ट्यूब्स होते हैं ना, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस केवलर का। नोट्स ज़रूर बनाते चलिए।